लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लाइंट हंटिंग के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करवाई थी और अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखें तो मैंने यहाँ पर आउटरीच किया और यहाँ पर मुझे ये रिप्लाई मिला है और मेरी क्लाइंट से क्लाइंट के बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना व्हाट्सएप शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मैंने इस क्लाइंट को क्लोज किया है। सो आप भी इस तरह से क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। आप फाइवर अपवर्क के साथ इस तरह की स्ट्रेटेजीज को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पर क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने क्लाइंट की एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर आप कस्टमाइज मैसेज जो है वो बनाएंगे और मैंने जस्ट एक फार्मूले का यूज करके थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स की जो है वो हमने यहाँ पर कस्टमाइज मैसेज बनाया था, जहां पर हमने मैनुअली कोई मैसेज नहीं लिखा, जस्ट एक मैसेज लिख के हमने उनके नाम से जो है वो कस्टमाइज किया था। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यहाँ पर अपने लिए भी लिस्ट बना सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम उस लिस्ट का यूज करते हुए यहाँ पर बल्क में मैसेज सेंड करेंगे और यहाँ पर मैंने कोई भी डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया। यहाँ पर बहुत ज्यादा एआई सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम यूज करके यहाँ पर ऑटोमेशन कर सकते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर बिगिनर्स के लिए यहाँ पर मेथड बताया कि किस तरह आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो है वो बल्क में मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करेगा और आप यहाँ पर जो है वो इसको काम पे लगा के आप अपना कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर जो है वो क्लाइंट का रिप्लाई मिलता है तो आप जो है वो उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं एंड देन जो है वो क्लाइंट को क्लोज करके इसके साथ जो है वो काम कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर जस्ट इस मेथड को समझना नहीं है बल्कि यहाँ पर अप्लाई भी करना है अगर आप रियल रिजल्ट्स चाहते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो टैब्स ओपन की हुई है। बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जो हम डाउनलोड करेंगे, एक हमारे पास मैक के लिए है। अगर आपने मैक के लिए डाउनलोड करना है तो आप जो है वो इस लिंक के थ्रू यहाँ पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने विंडो यूजर है और विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम यूजर्स यहाँ पर विंडो यूजर्स होते हैं तो यहाँ पर वो आप आके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो आगे प्रोसीजर होगा, जो डैशबोर्ड होगा, यूआई होगी, वो तकरीबन सेम है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 99% जो है वो चीजें सेम है। सो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ केबीज का जो है वो सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो गया और नाम देखें तो रिकॉर्डर के नाम से ये हमारे पास डाउनलोड हुआ है। सो बेसिकली मैं इसका फंक्शन आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास करेगा क्या। ये आपके प्रोसेस को रिकॉर्ड करेगा एंड देन जब ये रिकॉर्ड कर लेगा, देख लेगा, देन आपने जो है वो यहाँ पर लिमिट सेट कर देनी है और खुद पीछे बैठ जाना है। एंड उसके बाद जो है वो आपके पास ये सारा प्रोसीजर ऑटोमेशन के अंदर होगा। तो अभी हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं यहीं से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर आ रहा है, मैं इसको अलाउ भी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से डबल क्लिक करके डाउनलोड ओपन कर लेता हूँ। सो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये पॉपअप ओपन हो गया है एंड यहाँ पर आपके पास जो है वो ये लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने यहाँ पर 20 की लिमिट सेट कर देनी है कि मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। देन आपने 20 जो है वो मैसेज, आपने 20 मैसेज यहाँ पर जो है वो सेंड करने हैं, बल्क में सेंड करने हैं। और याद रहे कि आपने लिमिट कम सेट करनी है, 1000 100 इतनी लिमिट सेट नहीं करनी क्योंकि ये टाइम भी बहुत ज्यादा लेगा। एंड सेकंड जो इशू है यहाँ पर कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो फ्लैज हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। सो बेहतर है कि ब्लॉक से बचने के लिए आप यहाँ पर कम लिमिट के साथ जाएं। एंड ये सबसे बेसिक तरीका है बल्क में मैसेज सेंड करने का। वैसे तो आपको आप बहुत ज्यादा एआई सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, बट ये मैंने स्पेशली वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाई है ताकि आप इस सिंपल से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने मैसेजेस को ऑटोमेट कर सके। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने 20 लिमिट सेट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक टू रिकॉर्ड पे आके शॉर्टकट सेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर कमांड आर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आकर कमांड एस करूंगा। आप जो है वो कंट्रोल आर कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल एस कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई फालतू चीज आपको ओपन ना करनी पड़े, तो ताकि ये रिकॉर्डर भी हमारा कोई फालतू चीज जब ऑटोमेट कर रहा हो तो ओपन ना करे। मैं इसको जो है वो मिनिमाइज कर दूंगा एंड मिनिमाइज करने के बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी। सिंपल वो टैब आपने यहाँ पर खोल के रखनी है जिस टैब पर आप जो है वो ये सारा प्रोसीजर करना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया हुआ है। मैं जो है वो यहाँ पर इस फेसबुक लिंक पे आके क्लिक कर देता हूँ। कोई फालतू क्लिक आपने नहीं करना एंड सिंपली कमांड आर जो हमने सेट किया था, आपने कमांड आर यहाँ पर जो है वो Recording क्लिक कर started. देना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम मुर्गा है। ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले इसको कमांड सी से कॉपी करता हूँ, कमांड टी से न्यू टैब ओपन करता हूँ और कमांड वी से यहाँ पर जो है वो मैं इस लिंक को पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर आपके पास ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी
एंड प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो पुराने मैसेज को हम जो है वो क्रॉस कर देंगे एंड यहाँ पर जो है वो मैसेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पर मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड वापस जो है वो यहाँ पर शीट के ऊपर आ जाता हूँ। अब आपने मैसेज के ऊपर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और कमांड सी से अगेन इसको कॉपी करना है, अगेन यहाँ पर वापस आना है और यहाँ पर आकर कमांड वी से पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपने वापस आना है और वापस आने के बाद यहाँ पर रो सिलेक्ट करनी है और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर वो देख रहा है, देखने के बाद वो ये सारा प्रोसीजर करेगा। आखिर में रो डिलीट करने का मकसद ये है कि जब वो यहाँ से रो डिलीट हो जाएगी, तो वो जब सेम प्रोसीजर दोबारा करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो नीचे वाली रो जो है वो ऊपर आ जाएगी। सो अब मैं क्या करूँगा कमांड आर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास Recording रिकॉर्डिंग जो है वो stopped. स्टॉप हो जाएगी। एंड दोबारा हम जो है वो अब कमांड एस करेंगे तो ये अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करता हूँ एंड कमांड एस प्रेस करके यहाँ पर Playback जो है वो छोड़ started. देता हूँ। कमांड एस प्रेस करके जैसे ही मैंने यहाँ पर छोड़ा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये अपना प्रोसीजर इसने स्टार्ट कर दिया है। अभी ये न्यू टैब ओपन करेगा, लिंक पेस्ट करेगा, इंटर करेगा, मैसेज ओपन करेगा और यहाँ पर जो है वो मैसेज सेंड करेगा। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक चाय का कप ले लेना है और पीछे होके बैठ जाना है। ये सारा प्रोसीजर ये ऑटोमेशन के अंदर जो है वो आपके लिए करेगा। आपको कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये था सारा प्रोसीजर कि जिसके ज़रिए आप अपने मैसेजेस को बल्क में सेंड कर सकते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा मैं प्रोसीजर लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जो है वो एआई के सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज़ करके बताऊँगा। उसके बाद जो है वो हम पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पर जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। बट ये एक सिंपल वे था, इससे आप कुछ और प्रोसीजर को भी जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। जो है वो जो प्रोसीजर आपको बार-बार करना पड़ रहा है, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इज़िली यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। सो पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये लिस्ट बनाना बता दी थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बल्क में मैसेज सेंड करना बता दिया है। सो होप सो आपको ये 2 वीडियोज़ पसंद आई होंगी, जहाँ पर मैंने आपको जो है वो एक क्लाइंट के डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने से लेकर क्लाइंट को कैसे बल्क में मैसेजेस सेंड करने हैं, ये सारा प्रोसीजर बताया है। आपने दोनों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कहीं भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।